अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक नई कहानी की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा या खेज़ है, जिसमें ह्यूमर है, जिसमें आप हंसेंगे, मज़ा आएगा आपको। लेकिन इसके पीछे एक मैसेज भी है। मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हमें शायद जिसको हम मजाक समझते हैं, अंदर ही अंदर और इसके behind the curtains or behind the scene, there's an interesting thing that there's a generation gap. The old people and the new people. How old people view the world and how new people laugh at the old people when they view the world with technological advances and with the old people's reaction to this technology. So it's going to be a very interesting lecture, very interesting video. You inshallah feel better when you go further while I read the text. इस बार आप कोशिश करेंगे इस पूरे टेक्स्ट में अल्फाज को देखने की, हाउ द राइटर हैज़ चोजन द वर्ड्स टू मेक यू लाफ, टू फील यू अ काइंड ऑफ टू फील यू काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है. सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन. तो शुरू करते हैं. ये कहानी है एक बुजुर्ग औरत की जो लद्दाख कारगिल में पली बड़ी है, जहाँ पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी के कुछ 60 साल गुजारे हैं उसने. और आउट ऑफ दीज 60 years उसने जो दुनिया को देखा है वो उसने अपने एंगल से देखा है. वो कभी बाहर नहीं गई है. उसकी ज़िंदगी अपने ही मोहल्ले तक महदूद रह गई होती है. और जब नई जनरेशन, मतलब उसके बच्चे और उसके बच्चों के बच्चे जब बाहर निकलते हैं, चूँकि दुनिया एडवांस हो गई है, जब वो बाहर निकलते हैं, जब न्यूज़पेपर्स आने लगते हैं, जब रेडियो की इन्वेंशन हो जाती है और रेडियो इन तक पहुंचती है, जब रेडियो वेव्स इन तक पहुंचती है, न्यूज़ इन तक पहुंचती है, तो हाउ शी रिएक्ट्स टू दिस एंटायर टेक्नोलॉजी. दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. देखना यह है कि पुराने बुजुर्ग लोग किस तरह इस टेक्नोलॉजी को पहले जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए तो किस तरह वो देखते थे, और किस तरह नई जनरेशन उनको मजाक का लुकमा बनाते हैं. अभी की कहानी शुरू होती है लद्दाख से, और लद्दाख के एक छोटे से गांव में जब उसकी पोती, जिसका नाम रुखसाना है, वो जब पढ़ने जाती है श्रीनगर. Srinagar is some 150 kilometers, maybe some 150 kilometers away, or it may be 200 kilometers away from Ladakh. I mean the Kargil. I mean, the Kargil. Okay. जब ये कारगिल पढ़ने आती है तो इस पे इसकी नानी, इस पे इसकी दादी क्या रिएक्शन देती है, वो क्या समझती है, अब रुखसाना के साथ क्या क्या होगा. ये सारी कहानी अब्दुल शेख ने एज अ स्टोरी बना ली है. क्योंकि जब वो श्रीनगर के लिए रवाना होती है तो रास्ते में उनकी गाड़ी कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाती है. ब्रेक डाउन का मतलब कोई छोटी सी खराबी गाड़ी में आई, इसका नट बोल्ट कहीं पे निकल गया हो, या गाड़ी में कोई टेक्निकल खराबी आ गई तो साइड पे रुक गई हो. तो इस पे क्या रिएक्शन देती है जब वो अभी ये बात सुनती है कि द बस हैज़ ब्रोकन डाउन समवेयर ऑन द रोड. तो अभी को लगता है बस शायद रोड से लुढ़क गई है. शी स्टार्ट्स वीपिंग, सॉबिंग, साइंग, ऑल दिस थिंग्स. शी स्टार्ट्स क्राइंग, एंड जब उसे बशीर अहमद ये बोलता है कि अभी ब्रेक डाउन डज नॉट मीन कि गाड़ी टूट गई है. ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई टेक्निकल खराबी हो जाती है गाड़ी में. तो इस पे क्या है कि शी कुड नॉट अभी कुड नॉट प्रेजेंट हरसेल्फ. She thinks it's a kind of shame that she does not know what breakdown means. These are some important words that the old generation understands in a different view, but the new generation takes it in a
completely different angle। और इसी तरह एक और इसमें एक इवेंट होता है। ये बशीर अहमद अपना गन जो होता है घर पे छोड़ता है, जो कि कभी हंटिंग के लिए वो लिया करते थे, तो किचन में रख के चला जाता है, छोड़ के चला जाता है। तो व्हाट हैपन्स, अभी को पता चलता है कि ये गन किचन में है, क्योंकि इसमें गोलियां तो नहीं होती, बस ये खाली गन पड़ी हुई होती है वहाँ पे। और इस पे अभी क्या करती है, एक दायरा खींचती है, मतलब किचन का दरवाज़ा इस तरह वो लॉक करती है, उसमें कंसंटीना तार जैसी लगाती है कि कोई बच्चा किचन में ना जाए, जाने अनजाने। अगर गन को किसी ने छुआ तो शायद इसमें से गोलियां निकल आएंगी और शायद इससे तबाही हो सकती है। यहाँ पे भी इनकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे हम, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है पुराने मतलब बुजुर्ग लोगों में, कि अगर गन को किसी ने छू लिया, दिस इज काइंड ऑफ इग्नोरेंस अबाउट दिस थिंग्स, कि गन को किसी ने छू लिया तो धड़ाधड़ इसमें से गोलियां निकलेंगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो कि हम जानते हैं ऐसी बात नहीं है, गन को छूने से गन गोलियां नहीं निकालता, बल्कि गन को लोड करना पड़ता है, इसमें गोलियां डालनी पड़ती हैं, एंड देन इट्स प्रिपेयर फॉर फायर। लेकिन पुराने लोग शायद, क्योंकि उनको ये टेक्नोलॉजी उनको पता नहीं, वो उनकी नज़रें शायद उनकी नज़र में शायद तलवार ही हुआ करती थी। बट दिस टाइम दिस वर्ल्ड हैज़ एडवांस्ड, नाउ गन इट्स अनदर इन्वेंशन, जिसकी वजह से जंगें लड़ी जा सकती है। तो जब ऐसा होता है कि गन वहाँ पे किचन में पड़ा रहता है, तो इसका पूरा ख्याल रखती है जब तक बशीर अहमद घर नहीं पहुँचता। फिर जब वो सुनता है कि अभी ने किसी को इस किचन में आने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे गन पड़ा हुआ था, तो गन पड़ने की वजह से वहाँ पे कोई भी बहुत ज़ोरदार धमाका हो सकता था या बहुत मैस डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ये एक एपिसोड है। दूसरा एपिसोड ये है कि अभी चूँकि काइंड ऑफ केयरिंग वुमन वी मस्ट से शी वाज, क्योंकि घर की भागदौड़ उसके हाथ में थी, तो घर की सारी चीज़ें वही मैनेज करती थी, घर का हर एंगल से वही ख्याल रखती थी। तो एक बार बशीर अहमद को लगा था कि क्यों ना एक काम करें, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता है, क्यों ना एक काम करें, क्यों ना ये जो कागजात होते हैं, क्यों ना अभी को इनका गार्ड बना देते हैं, क्यों ना ये अभी के ज़िम्मे सौंप दिए जाएं। तो अभी को बशीर अहमद यानी उसका बेटा बोलता है कि अभी ये मेरे कागजात जो होते हैं, ये बड़े दफ्तरी कागजात होते हैं, इनको अगर किसी ने काट दिया या कोई और चीज़ की तो फिर नौकरी चली जा सकती है, या एनीथिंग दैट वुड स्पॉइल द करियर ऑफ दिस मैन। अब अभी क्या सोचती है इस पे, अभी यहाँ पे लेक ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पे अभी का एक और रूप सामने आता है कि शी वॉज नॉट अ लिटरेट वुमन, उसको नहीं पता था पढ़ना लिखना, तो उसको ये भी नहीं पता था कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट रखने के लिए रखा है, और किस डॉक्यूमेंट को, किस कागज़ को हम बाहर कूड़े में डाल सकते हैं। अब जो भी कूड़ा करकट वहाँ पे था, जो भी कागजात, जो भी रैपर्स वहाँ पे थे, तो अभी ने उन सब की हिफाजत का ज़िम्मा मोल लिया कि जो भी नस्वार के कागजात जिनमें नस्वार दुकानदार से लिया करती थी, या कोई भी ऐसा कागज़ जो कागज़ वहाँ पे पड़ा हुआ था, इस सब की सिक्योरिटी, वो सब इस सिक्योरिटी जोन में आ गया, यानी अभी की सिक्योरिटी में आ गया। तो अभी स्टार्टेड कि जो भी बच्चा वहाँ से गुजरता तो कोई भी कागज़ उठाता था, उसको अभी डांटती थी कि ये कागजात ना उठाए, क्योंकि ये बशीर अहमद के डॉक्यूमेंटल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब इस तरह ये हुआ कि हर एक कागज़ जो आंगन में बाहर था या अंदर था या कहीं पे भी था, तो उस सब की सिक्योरिटी आ गई, क्योंकि अभी ने इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा लिया था। चाहे वो नस्वार, चाहे वो कागज़ जिनमें नस्वार लाया करते थे वो, या कोई भी वो दुकान से कोई चीज़ें खरीदती थी और कागजात में घर लाया करते थे, उन सब की हिफाजत हो गई। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इवेंट्स ऑफ ह्यूमर, जो कि इस स्टोरी में वो खो जाता है, रेज हो जाता है। लेकिन इशू इसके पीछे ये है कि अभी की
मासूमियत का फ़ायदा, मतलब एक और चीज़ कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए कौन कौन सी दुश्वारियाँ आ सकती है, किस किस तरह से वो विक्टिम हो सकता है नई जनरेशन की मजाक का, नई जनरेशन की हंसी का, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम ये कहेंगे कि वो बट ऑफ रिडिक्यूल बन सकते हैं। ठीक। और एक इवेंट और आता है इसमें, वो है टर्की में कहीं पे जलजला आता है, और अभी इज वरीड अबाउट रुखसाना हुज इन श्रीनगर। शी फ्रीक्वेंटली आस्क्स बशीर अहमद कि जलजला आया हुआ है, कहीं उसमें अभी कभी कहीं उसमें रुखसाना भी उसमें रुखसाना की जान भी ना चली गई हो। फिर इस पर एक और बार बशीर अहमद हु इज सन ऑफ दिस ओल्ड लेडी, ये उस पर हंसता है और बोलता है कि अभी तुर्की में जलजला आया है, वो हज़ारों मील श्रीनगर से दूर है, तो रुखसाना को क्या तकलीफ हो सकती है इसे। तो इस पे भी दिस इज अनदर काइंड ऑफ humorous episode that takes place in this lesson। और ऐसा एक और इवेंट वो यहाँ पे एक और सीन वो यहाँ पे क्रिएट करता है कि अभी को एक बार चांस मिला था लद्दाख जाने का, मतलब लेह जाने का। लेह में एक कुंभ का मेला हुआ, वो कुंभ का नहीं बल्कि वो उनका जो रिलीजियस मेला होता है, जिसको ये आई डोंट remember this time the name of that fair, perhaps hence जिसका नाम है। तो उसके बारे में भी वो कभी कोई फिल्म, कोई पब्लिक फिल्म वगैरह कुछ वो वहाँ का इंतज़ाम करते, और अभी को लिया जाता है वहाँ पे। और जब वही वहाँ पे अभी चली जाती है काइंड ऑफ टिन शट टाइप सिनेमा हॉल में उसको लिया जाता है, तो जब उसको बड़ी बड़ी पिक्चर्स नज़र आती है तो अभी का सर चकराने लगता है, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शी हैड नेवर सीन सच बिग विजुअल्स बिफोर। तो उसके बाद से उसने तय किया वो कभी ले नहीं जाएगी, क्योंकि ले बड़ा दूर है, दुनिया के कोने पे है। तो उस पर भी ये हम मजाक की सूरत में इसको देख सकते हैं कि शी हैड नेवर बीन टू एनी सच डिस्टेंस। उसने पूरी ज़िंदगी में शायद 10 या 15 मील की दूरी तक की ज़िंदगी को देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी I'll read out the text and we'll see these different scenes of humor with inshallah with complete क्या कहते हैं इसको रेजिलियंस एंड पूरी मसाले के साथ हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इसके तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।